गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे नवंबर दिसंबर में, तो आपको क्या करना है, कंप्लीट नोट्स तैयार करने हैं और क्या करना है, रिवीजन करना है उनका एग्जाम के टाइम। वो ये हमारे नोट्स जो हम पूरे साल, जब हमारा फॉर्म भरा जाता है, जब हमारी वैकेंसी आती है, तब से हम पढ़ना शुरू करते हैं। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम नोट्स कंप्लीट करते हैं। ये हमारे तब कब काम आते हैं? पढ़ते तो हम रोज है, डेली पढ़ते हैं ना, सभी पढ़ते होंगे, लेकिन रिवीजन के लिए हमें नोट्स चाहिए। रिवीजन के लिए जब हमारे पास कंप्लीट नोट्स होंगे तभी तो हम रिवीजन कर पाएंगे। तो इसलिए नोट्स बनाने जरूरी है। और एक एक चीज़ जब आप हाथ से लिखोगे ना तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है, हम उसे कभी भूल नहीं पाते। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि उठो मुकाबला करो, उठो मुकाबला करो और जीतो। उठो मुकाबला करो और जीतो। जीतने के लिए ना तुम्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत है, ना किसी की सिफारिश की ज़रूरत है। उठो, चलो, मुकाबला करो और जीतो। जीतने के लिए ना तुम्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत है कि कोई तुम्हें इजाज़त देगा तभी तुम जीतोगे, नहीं। तुम्हारे अंदर हौसला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जिद होनी चाहिए, तो मंजिल जरूर मिलेगी। तो उठो, चलो और जीतो। जीतने के लिए ना तुम्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत है, ना किसी की सिफारिश की ज़रूरत है। ठीक है, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, प्रयास करने में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। जो कोशिश करता रहेगा, एक ना एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी, एक ना एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर दौरे पर उत्तर प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का लोकार्पण किया। तीसरे हवाई अड्डे का लोकार्पण किया। हवाई अड्डे का नाम क्या है? हवाई अड्डे का नाम क्या है? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर से देखेंगे क्वेश्चन एक बार। प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर दौरे पर उत्तर प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का लोकार्पण किया। हवाई अड्डे का नाम क्या है? हवाई अड्डे का नाम रखा गया कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी है लखनऊ। लखनऊ है। और न्यायिक राजधानी कौन सी है? न्यायिक राजधानी है प्रयागराज। कौन सी है? प्रयागराज। वैधानिक और प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? लखनऊ है। और न्यायिक राजधानी कौन सी है? प्रयागराज है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा शहर है कानपुर। कौन सा है सबसे बड़ा शहर? कानपुर। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो क्या लिखेंगे? कानपुर लिखेंगे। ठीक है, राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। राजभाषा हिंदी। राजभाषा कौन सी हो गई? हिंदी हो गई। कितने जिले हैं यूपी में? यूपी में 75 जिले हैं, 75 जिले, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश का? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। गठन यहीं पे लिख लेते हैं। गठन हुआ था 24 जनवरी 1950। 1950 को क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, सीएम आप सभी को पता है। सीएम कौन है? आदित्यनाथ, योगी
आदित्यनाथ। कौन है मुख्यमंत्री वहाँ के? योगी आदित्यनाथ। ठीक है। राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ये कौन है? वहाँ की राज्यपाल है। ठीक है। और मुख्य न्यायालय कहाँ पे है? मुख्य न्यायालय है प्रयागराज में। कहाँ पे है मुख्य न्यायालय? मुख्य न्यायालय है प्रयागराज। ठीक है। इसके बाद और क्या देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में? और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितनी सीटें हैं। विधानसभा में यहाँ पे लिख लेंगे साइड में, विधानसभा में है 403 सीट। ठीक है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में है 80 सीट। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में है 31 सीट। और विधान परिषद में वीपी लिख लेती हूँ मैं, जैसे विधानसभा है वीपी यानी विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। तो विधानसभा में हो गई 403, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31 और विधान परिषद में हो गई 100 सीट। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं राजकीय पक्षी। मेरे साथ साथ आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। राजकीय पक्षी लिखेंगे सारस। कौन सा है? सारस है यूपी का राजकीय पक्षी। अगर पशु पूछा जाए तो पशु क्या लिखेंगे? बारहसिंगा लिखेंगे। पशु लिखेंगे बारहसिंगा। ठीक है। बारहसिंगा क्या है? पशु है। अगर पेड़ पूछा जाए यूपी का तो पेड़ कौन सा लिखेंगे? अशोक का पेड़। किसका पेड़? अशोक का पेड़। अगर फूल पूछा जाए तो फूल कौन सा है? राजकीय फूल है पलाश। कौन सा है? पलाश का फूल उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो उनका नाम लिखेंगे गोविंद वल्लभ पंत। फर्स्ट सीएम, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, ये पहले मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के बारे में कि पहले इसका नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का पहले नाम था अवध। क्या नाम था? अवध। उसके बाद क्या नाम रखा गया? संयुक्त प्रांत नाम रखा गया। क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। और वर्तमान में क्या है? उत्तर प्रदेश है 1950 से। ठीक है। 1950 से क्या है? उत्तर प्रदेश। अगर पूछा जाए कि यूपी की पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है। भारत की भी वही है और यूपी की भी पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? महिला, सुचिता कृपलानी। कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी। अगर पूछा जाए पहली भारतीय मुख्यमंत्री या भारत की हो या उत्तर प्रदेश की हो तो कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी बनी थी पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री। और भारत और यूपी की पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए तो कौन थी? पहली महिला राज्यपाल थी या भारत की पूछा जाए या यूपी की तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू क्या थी? पहली राज्यपाल थी भारत की भी और यूपी की भी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। ठीक है। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। और अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी, भारतीय महिला, तो वो सरोजनी नायडू थी। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी तो कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन अगर पूछा जाए भारतीय, ये एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। ठीक है। पहली वो बनी थी
अध्यक्ष कांग्रेस की। लेकिन अगर पूछा जाए भारतीय कौन थी, तो भारतीय लिखेंगे सरोजनी नायडू, पहली कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ठीक है, इसके बाद अगर पूछा जाए कि योगी सीएम बनने से पहले कहाँ के सांसद थे, तो योगी जब मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले कहाँ के सांसद थे, तो ये गोरखपुर से सांसद थे। ठीक है, कहाँ से थे, गोरखपुर से सांसद। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने ले ली है, काफ़ी है इतनी, आप इसे नोट डाउन करेंगे। एक बार देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, अवध था, उसके बाद संयुक्त प्रांत हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ 1950 से अब तक क्या है, उत्तर प्रदेश ही है। राजधानी लखनऊ है, प्रशासनिक और वैधानिक राजधानी। लेकिन अगर न्यायिक राजधानी पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, प्रयागराज लिखेंगे। गठन कब हुआ, उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 को हुआ। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर है। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है। प्रथम सीएम कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, अगर राजभाषा पूछी जाए तो हिंदी है। राजकीय पक्षी पूछा जाए तो सारस है। पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा है। पेड़ अशोक है। फूल पलाश है। ठीक है, और विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 403, और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। लोकसभा में 80 है और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का पूरा पोस्टमार्टम हो गया। हमने उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी ले ली। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। किसने, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने किन 2 भारतीयों को क्या किया है, मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। तो कौन कौन से हैं वो 2 भारतीय, एक है श्रीनाथ, पूर्व तेज गेंदबाज श्रीनाथ, और दूसरे है हरभजन सिंह, स्पिनर हरभजन सिंह, और पहले कौन से है, तेज गेंदबाज श्रीनाथ। ठीक है, तो इन दोनों को किसने, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने क्या किया है, मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है, उनका नाम है वैभव डांगे। क्या है उनका नाम, वैभव डांगे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस लोकसभा सदस्य ने औपचारिक रूप से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो किस लोकसभा सदस्य ने दिया, बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा सदस्य है ये, इन्होंने क्या किया, औपचारिक रूप से सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाइट हाउस ने 3 भारतवंशियों समेत, कौन कौन से 3 भारतवंशी, सनी पटेल, जॉय बसु और आकाश साहा, व्हाइट हाउस ने 3 भारतवंशियों समेत कितने लोगों को उभरते हुए नेताओं को 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया। तो कितने नेताओं को किया नामित, 19 नेताओं को किया नामित। ठीक है, और 3 भारतवंशी है, उसमें कौन कौन से है, सनी पटेल है, जॉय बसु है और आकाश साहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के लिए नियुक्त अमेरिकी दूत जलमय खलीजाद के इस्तीफा देने के बाद किसे नया विशेष दूत नियुक्त किया गया। तो किसे किया गया, थॉमस वेस्ट को किया गया, थॉमस वेस्ट को। आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, राजधानी है काबुल। क्या है राजधानी अफगानिस्तान की, काबुल है। फटाफट से मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अफगानिस्तान के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। वहाँ पे क्या हो चुका है, तालिबान ने अफगानिस्तान पे अपना कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के बारे में और क्या लिखेंगे, फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, सॉरी।
सॉरी। तो फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन कि अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के लिए नियुक्त अमेरिकी दूत जलमय खलीलजाद ने इस्तीफा देने के बाद किसे नया विशेष दूत नियुक्त किया गया? तो थॉमस वेस्ट को किया गया। अफगानिस्तान के बारे में हमने क्या देखा? राजधानी क्या है? काबुल है। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था? तो ये अप्रैल 2007 में। कब बना था? अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान क्या बना था? सार्क का सदस्य बना था। सार्क का सदस्य बना था। कब? 2007 में बना था। ठीक है। अफगानिस्तान के पूर्व में क्या है? ये अफगानिस्तान है मान लीजिए, तो पूर्व में क्या है? पूर्व में है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। सॉरी, इधर पाकिस्तान। ठीक है। और उत्तर पूर्व में क्या है? उत्तर पूर्व में है भारत तथा चीन। क्या है? भारत सॉरी, भारत और चीन उत्तर पूर्व में है। ठीक है। उत्तर में क्या है? कजाकिस्तान है। यहाँ क्या है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। ठीक है। और क्या है? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान भी यहीं पे है। तजाकिस्तान भी उत्तर में ही है। और तुर्कमेनिस्तान भी यहीं है। तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है ईरान। पश्चिम में क्या है? ईरान है। ठीक है। तो पूर्व में क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। पूर्व में, उत्तर पूर्व में क्या हो गया? कजाकिस्तान हो गया। उत्तर पूर्व में भारत और चीन। और उत्तर में क्या हो गया? उत्तर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। अब इसकी जो भाषा है वो क्या है? अफगानिस्तान की भाषा, आधिकारिक भाषा कौन सी है? आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा लिखेंगे, भाषा है पश्तो। कौन सी है? पश्तो। तो राजधानी काबुल हो गई। 2007 में अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना था और आधिकारिक भाषा कौन सी है? पश्तो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक खाद्य सूचकांक, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की ओर से जारी रैंकिंग में 113 देशों की रैंकिंग में 113 देशों की लिस्ट में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को हुआ है 71वां, 71। भारत को कितना हुआ है? 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की जारी रैंकिंग में। ठीक है। इसके बाद देखेंगे भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को तो हुआ है 71वां। चीन को कौन सा हुआ है? चाइना को भी लिख लेते हैं। चीन को हुआ है 34वां, 34वां स्थान। ठीक है। पाकिस्तान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पाकिस्तान को हुआ है 75वां, 75वां स्थान। और इसके बाद बांग्लादेश को देख लेते हैं। बांग्लादेश को कौन सा स्थान मिला है? इसमें बांग्लादेश को मिला है 84, 84वां स्थान। और श्रीलंका को कौन सा स्थान मिला है? श्रीलंका को मिला है 77वां स्थान। तो भारत को कौन सा मिला है? भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की जारी रैंकिंग में। कितने देश है इसमें? 113 देश है। 113 देशों की लिस्ट में से भारत को 71वां स्थान मिला है और चीन को 34वां स्थान मिला है, पाकिस्तान को 75वां, बांग्लादेश को 84वां और श्रीलंका को 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उनका नाम क्या है? उनका नाम है एम नाइट श्यामलन। आपको वहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एम नाइट श्यामलन। श्यामलन उनका नाम है, जिसे किसका अध्यक्ष नियुक्त
किया गया है? बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 का अध्यक्ष बनाया गया है। बर्लिन क्या है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। क्या है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। ठीक है। सबसे बड़ा शहर भी क्या है? बर्लिन ही है। जर्मनी का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर भी बर्लिन है, सबसे बड़ा शहर। और इसके बाद क्या है? राष्ट्रपति कौन है वहाँ पे? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। कौन है राष्ट्रपति? जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। ठीक है। अगर पूछा जाए चांसलर कौन है, तो चांसलर है एंगेला मर्केल। कौन है चांसलर? चांसलर कौन है? एंगेला मर्केल। ठीक है। ये कौन है? जर्मनी के चांसलर है। ठीक है। तो जर्मनी की राजधानी क्या हो गई? बर्लिन हो गई। सबसे बड़ा शहर भी बर्लिन ही हो गया। राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हो गए। चांसलर एंगेला मर्केल हो गए। और किसे बर्लिन फिल्मोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एम नाइट श्यामलन को चुना गया है। आप लोग फटाफट से मेरे साथ साथ ही इन क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर पहुंच गया? तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? पायस जैन। पायस जैन सबसे नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया है। किसमें? अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में। महासंघ की जो रैंकिंग है उसमें सबसे ऊंचे, सबसे पहले स्थान पर कौन पहुंचे हैं? उनका नाम क्या है? उनका नाम है पायस जैन। ठीक है। पायस जैन। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। क्या बोलेंगे? फेडरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय लिखेंगे, हेडक्वार्टर लिखेंगे लुसाने स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कितने प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत टिकट देने की घोषणा की है? यूपी में 40% टिकट क्या दिया जाएगा? महिलाओं को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अक्टूबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व ओस्टियोपोरोसिस दिवस। विश्व ओस्टियोपोरोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी का बीमारी के कारण 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उनका नाम क्या है? उनका नाम है शरणजीत। क्या है उनका नाम? शरणजीत है। और कल की क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट में नहीं दिया, तो उसका आंसर है रवि चौधरी। ठीक है। उसका आंसर क्या है? रवि चौधरी है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करा देती हूँ, आप लोग फटाफट से नोट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पीएम मोदी ने कुशीनगर दौरे पर उत्तर प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का लोकार्पण किया। हवाई अड्डे का नाम क्या है? कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की? तो कौन से है वो 2? पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ और स्पिनर हरभजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है वैभव डांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोकसभा सदस्य ने औपचारिक रूप से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? उनका नाम है बाबुल सुप्रियो। क्या है उनका नाम? बाबुल सुप्रियो। नेक्स्ट है व्हाइट हाउस ने 3 भारतवंशियों समेत कौन कौन से? सनी पटेल, जॉय बसु और आकाश साहा
3 भारतवंशियों समेत कितने लोगों को उभरते हुए नेताओं को 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है? तो कितने नेताओं को? 19 नेताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के लिए नियुक्त अमेरिकी दूत जलमे खलीलजाद के इस्तीफा देने के बाद किसे नया विशेष दूत नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट को क्या किया गया है? नया विशेष दूत नियुक्त किया गया है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की ओर से जारी रैंकिंग में 113 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 71वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एम नाइट श्यामलन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर पहुंच गया? उनका नाम है पायस जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कितने प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की है? तो 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्या है, 20 अक्टूबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी का बीमारी के कारण 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका नाम है सरनजीत। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपने उसी का जवाब किसी भी स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन का जवाब जरूरी नहीं समझा देना, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है, इसलिए किसी भी स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं समझा। दुख होता है ये सारी बातें देखकर, ये सब कुछ देखकर, क्योंकि हम क्वेश्चन कुछ कम नहीं है ये कि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। टॉप के क्वेश्चंस है, जहाँ से भी उठाए हैं, जहाँ से भी लिए हैं, 10 जगह से ढूंढ के एक क्वेश्चन बनाते हैं, तब जाके ये क्लास तैयार करते हैं। लेकिन आप लोग इतना सा भी सपोर्ट नहीं करते, तो इस बात को देखकर बहुत दुख होता है, बहुत निराशा महसूस होती है कि पता नहीं क्यों। हमें पता तो चले, हमें कम से कम पता तो चले कि कमी कहाँ है, क्या कमी है। कुछ तो बोलो आप, कुछ तो बताओ, कुछ तो कमेंट करके बताओ, तभी तो हम उस कमी को सुधारेंगे। जब आप लोग कुछ बताना ही जरूरी नहीं समझेंगे तो हम क्या सुधारेंगे, क्या करेंगे फिर? तो दुख होता है इन सारी चीज़ों से, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ देखकर कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा। चलो कोई नहीं, आपकी मर्जी है। आज मैं आपको नहीं बोलूँगी कि वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं आपको, तो आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, ठीक है? आज के बाद हम आपको नहीं बोलेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत बोल लिया, बहुत कह लिया, लेकिन कुछ आपका सपोर्ट नहीं मिला, हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर तक नहीं दिया आप लोगों ने। चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। कल की क्लास में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।